नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज बधाई उन लोगों के लिए जो सिविल डिफेंस के साथ जुड़े थे और जिन्हें नौकरी पे रखी गई थी और जिनकी नौकरी चली गई और लगातार 4 महीने से आंदोलन करने के लिए बैठे हुए थे। उसको लेकर बड़ी खबर आई और उसके बाद लगातार कई सारे सिविल डिफेंस कर्मी जो हैं, वो मुझे फ़ोन करके मुझे बधाई दे रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने एक अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी का निर्वहन किया और लगातार मैंने आप सबों की जो खबर थी, जो खबर है उसे लगातार दिखाने की कोशिश की। देखिए, हमारी संवेदना, हमारी कोशिश और हमारा प्रयास सिर्फ़ यही था कि आपको आपका हक मिल जाए। क्योंकि लगातार 8 साल से आप नौकरी कर रहे थे, फिर उसके बाद हटाया गया, उसके पीछे तर्क दी गई कि उसमें सीएम साहब ने साइन कर दिया उस फाइल पे, कमिटी की जो रिपोर्ट थी उस पे और सिलेक्शन में गड़बड़ी की गई थी जिसकी वजह से उनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। अब मार्शल्स 10,000 से अधिक हैं, वो लगातार 4 महीनों से आंदोलन करते रहे। धरना प्रदर्शन से लेकर उग्र आंदोलन तक दिखा। जब उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा उसके बाद ये कहानी बदल गई और इसमें सबसे बेहतर काम किसी ने किया तो वो कुलदीप कुमार जो कॉन्डी के विधायक हैं और जब उनके ऊपर आई तो उन्होंने संवेदनात्मक अ, अपना स्वरूप दिखाया और उसके बाद ये कहानी बदली। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत बखूबी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। तो शुरू में तो आम आदमी पार्टी डर रही थी, याद कीजिए, लेकिन लगातार 2 दिनों से जो बैठकें चली, सदन की कार्रवाई जिसकी हम बार-बार चर्चा कर रहे थे, जो शुरू से लेके अब तक बात कर रहे थे कि 15-16 से जब इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब बजट सत्र की जो शुरुआत हुई थी, तो ऐसा लगा था कि ये हज़ारों की संख्या में, लगभग इनकी संख्या 25-26 हज़ार से ज़्यादा है। उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनकी बातें भी रखी जानी चाहिए सदन में, क्योंकि दिल्ली का मसला है और दिल्ली विधानसभा में ही वो मसला न उठाया जाए। तो इस बार देखने को ये मिला कि सरकार ने अ, अपनी संवेदनाएँ इनके प्रति दिखानी शुरू की और शुरुआत के दिनों में शुरुआत की बात करते हैं, सौरभ भारद्वाज ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने इसकी चर्चा शुरू की। उसके बाद पिछले 10 दिनों से तो मुझे लग रहा था कि कहीं इनको गोल-गोल घुमाया ना जाए, लेकिन अ, कल और आज यानी बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों दिन सदन में जब चर्चा हुई, विधानसभा में जब चर्चा हुई, बहुत फ्रूटफुल चर्चा हुई। कल तो विपक्ष के नेता थे, उनको बाहर निकाल दिया गया कि वो किसी और मुद्दे में उलझाना या उलझना चाह रहे थे, तो उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाद पूरे दिन बहस हुई है, बहस के बाद आज मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी नौकरी ले ली गई है। मुख्यमंत्री साहब, नौकरी ले ली गई, उस पे हम नहीं जाएँगे क्योंकि आपने बहुत बड़ा हृदय दिखाया है, क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरी थी, लेकिन आपको जिस तरीके से स्टैंड करनी चाहिए था, वो 4 महीने पहले से अगर स्टैंड करते तो आज इनकी हालत इतनी बदतर नहीं होती। अब लेकिन 2 दिनों में जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इस मसले को उठाने की कोशिश की और उठाया, वो वाक़ई में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, सराहनीय है कि आम आदमी पार्टी ने इनकी संवेदनाओं को समझने की कोशिश की। हो सकता है कि राजनीतिक मजदूरी हो या जो भी हो, जैसे भी हो। देखिए, जो भी राजनीतिक दल है वो अपना राजनीतिक फ़ायदा ही उठाना चाहता है। राजनीतिक पार्टी की अपनी कहानी है। तो यहाँ जो कहानियाँ रही, उन कहानियों को पटाक्षेप करते हुए आज आम आदमी पार्टी ने इसे सदन में पेश किया और सदन में पेश करते हुए पास भी कर दिया इस बिल को और इन कुछ इनके जो नेता हैं मार्शल्स के, उनके साथ एलजी साहब से मिले भी और ये अपना बिल उन्होंने सौंप दिया। पूरे दिन चर्चा हुई कि कैसे, क्या, कहाँ। देखिए, संवेदनाएँ क्योंकि 10 से 15 लोगों की जानें जा चुकी है, इसमें से 4 महीने के भीतर। 26,000 परिवार जो है आज सड़क पे है, उनके सामने रोज़ी-रोटी का मसला है। अब मसला यही है कि विधानसभा में तो पास कर दिया। अभी तक हम बार-बार इस पे टारगेट कर रहे थे, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन आज मैं टारगेट इसलिए नहीं करूँगा कि उस वक़्त की कहानी उनकी थी, इस वक़्त कहानी अब एलजी साहब के पाले में जा चुका है गेंद। अब एलजी साहब क्या करेंगे? या बीजेपी क्या करेगी?
या फिर इस बिल को एज इट इज रख देगी, या क्योंकि बिल तो पास हो गया। देखिए, बिल तो विधानसभा में पास होते रहते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि ये कोई उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं है, ये यूटी है, जिसमें इनके जो अधिकार हैं वो लिमिटेड है। अगर अधिकार इनके सही होते तो अब देख ही रहे हैं कि बहुत सारे मसलों में सुप्रीम कोर्ट से भी इन लोगों को राहत नहीं मिली, तो उस कानूनी पेचीदगियों की वजह से इनकी नौकरियां गई। तो बहरहाल कोशिश बताने की हमारी यही है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया किया। कुलदीप कुमार, जो इस बार पूर्वी दिल्ली से उनको कैंडिडेट बनाया गया है, उनकी आंखों में आंसू था इनके प्रति, मार्शल्स के प्रति, क्योंकि जिस दिन वो बड़ी मार्मिक दृश्य रहा होगा, जिस दिन सीएम उनके इलाके में आए थे और उस दिन उन्होंने हाथ जोड़कर इन मार्शल्स को कहा कि आज मेरी इज्जत बचाइए, आपके मसलों पे हम चर्चा करेंगे, आपके मसलों पे चर्चा करके फिर इस मसले को हम विधानसभा में उठाएंगे। तो देखने को ये मिला कि उनकी संवेदना जो इनके प्रति थी, वाकई में वो गए भी, मिले भी और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले सुनने को तैयार नहीं थे, केजरीवाल सुनने को तैयार नहीं थे, उनके कोई मंत्री इनसे मिलने को तैयार नहीं थे। उनसे इससे पहले, इस घटना से पहले न तो कोई सुनना चाहता था आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति, न ही इसको बर्दाश्त करना चाहता था, न देखना चाहता। इवन के मंत्री जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने वक्त तक नहीं दिया था। लेकिन बात जब आगे बढ़ी तो उसके बाद बिल तक आ गई और आज बिल पास हो गया। अब बिल पास हो गया तो क्या इन गरीबों को नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज खुशी का दिन है, इसलिए इन लोगों की नौकरी मिलने की आस जो है वो बढ़ गई है। आज आधा काम हुआ, यही बात पहले हम चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा में अगर पास कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते जो है खुलने शुरू हो जाते हैं। कितने विधानसभा में बिल पास किए गए, क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें हम नहीं उन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम सिर्फ ये करेंगे विधानसभा में पास करके एलजी साहब को दे दिया गया। अब एलजी साहब चाहें इस बिल को एमएचए की तरफ मूव करें, या इस बिल के मुताबिक कुछ ऐसा प्रस्ताव लेकर आए ताकि इन मार्शल्स को एक नया रास्ता मिले, नई नौकरी मिले, या वही पुरानी नौकरी में ही आप एकोमोडेट करें, या किसी और डिपार्टमेंट में इनको राहत दिलाने की कोशिश करें, जैसे भी करें, कुछ भी करें। अब एलजी साहब को इस पे डिसीजन लेना है। जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग की बात है, तो पॉलिसी मेकिंग बनाने के लिए भी विधानसभा अगर पास कर देता है तो उसमें बहुत सारी कहानियां बनती बिगड़ती नहीं है, चाहे तो हो सकता है। अब यहाँ से किसकी शुरुआत होगी? अब यहाँ से बीजेपी को पहल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रमेश बिधूड़ी के पहल करने के बाद ही ये कहानी बननी शुरू हुई थी। याद कीजिए, जब उन्होंने लोकसभा में उठाया उसके बाद कहानी बदलनी शुरू हुई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी को भी लगा कि इस मसले को उठाया जाए। तो आज आम आदमी पार्टी ने अपना तो काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, अब बीजेपी को करना है। अब एलजी साहब को करना है। एलजी साहब क्या चाहते हैं? क्योंकि एलजी साहब की जो टीम है उसी के रिकमेंडेशन पे ये सब कुछ हुआ था। तो अब एलजी साहब को ही देखना पड़ेगा कि इसमें वाकई में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहते हैं। सरकार तो देखिए, सरकार तो अपना प्रयास कर चुकी है, आम आदमी पार्टी ने प्रयास कर लिया। अब ये मुद्दा आम आदमी पार्टी के पाले से निकल कर एलजी साहब के पास जा चुकी है, और आम आदमी पार्टी इसको इलेक्शन में भी भुना सकती है, और भुनाएगी, जरूर भुनाएगी, क्योंकि इतने लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है, इनको फिर से रिटेन करने की बात हो रही है। तो वाकई में ये मसला जो है तकरीबन 1.5-2 लाख वोट नहीं है, क्योंकि एग्रेशन के साथ ये काम करते हैं मार्शल्स, सिविल डिफेंस वाले। इनको दिल्ली की हर चप्पे चप्पे की खबर होती है और हर जगह ही मुस्तैद होते हैं। तो इनका इम्पैक्ट या इनका जो प्रदर्शन है, या इनकी जो मौजूदगी है, वो हर पार्टी को चाहिए। अब देखना यही होगा कि आम आदमी पार्टी ने तो अपनी कहानी करी, अब बीजेपी क्या इसका फायदा उठाना चाहती है, या बीजेपी इनको एज इट इज छोड़ देती है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी को भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अब यहाँ से जो शुरुआत हुई है, दोनों पार्टी मिलजुल के इन गरीबों का कल्याण करे, इनके घर चलने के लिए जो है एक रास्ता दे। जो गरीब की दुआएं और बददुआएं, दोनों दुआएं भी लगती हैं, बददुआएं भी लगती हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की चीजें हो जाए तो वाकई में एक रास्ता निकलेगा,
और इनका भी 4 महीने से चला आ रहा जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म होगा। उम्मीद करते हैं, हमने कोशिश की कि लगातार आपको, क्योंकि सभी चैनल इनको दिखाने से मना कर दिए थे। मुझे अभी इसमें से कई मार्शल्स बता रहे थे कि अपने मंत्रियों को भी उन्होंने इस बात को उन्होंने कहा कि हमें कोई दिखाता नहीं था, हमें सिर्फ चंद लोग ही दिखाते, न्यूज़ अड्डा वाले दिखाते थे। मैं हर दिन कोशिश करता था, मेरे, क्योंकि गरीबों की आवाज़ हर जगह नहीं उठती भाई, बड़े लोगों की तो उठती थी। पता ही है, जब ये धरना प्रदर्शन या उग्र करते थे तब तो मीडिया वाले 2 घंटे में 2 मिनट के लिए पहुँच जाते थे, क्लिपिंग चलती थी। आज मुख्यमंत्री का घेरा हुआ, पलक करा हुआ, उसके बाद कोई सुनने भी नहीं जाता था। कौन खर्च करता? लेकिन मुझे पता था कि एक दिन भी इनका दिन आएगा और ये हमारे अपने हैं। दुख दर्द में भी इनके साथ होना रहना ज़रूरी है। नमस्कार।